अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 20। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंडी और फूको कनाडा के स्टैनली पार्क में यू एम ए ऑटम से लड़ रहे होते हैं। ये वही पार्क होता है जहां पर यू एंड मी के राइटर एनो ने एंडी और फूको को मिलने के लिए बुलाया होता है। एंडी और फूको के अलावा वहां पर अंडर की टीम भी होती है। दोनों लोग यूएमए ऑटम को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंडी कई सारी हड्डियों से बनी मकड़ी जैसे दानवों से लड़ रहा होता है। जैसे ही एंडी उस पर हमला करने वाला होता है तभी कोई इंसान पीछे से फूको की गर्दन काट देता है, जिससे फूको की डेथ हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि यू एंड मी की राइटर एनो ये फ्यूचर देख रही होती है जिसमें फूको की डेथ हो जाती है। ये सीन जस्ट उस सीन से पहले का होता है जब फूको एनो से फोन पर बात करती है। एनो ने पहले ही फ्यूचर देख लिया होता है, इसीलिए एनो को एंडी के बारे में भी पता होता है और एनो दोनों को मिलने के लिए कनाडा के एक पार्क में बुलाती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फूको बचपन से जो मांगा पढ़ रही होती है उसका नाम यू एंड मी होता है। ये मांगा एक आर्टिफैक्ट के द्वारा लिखी गई होती है। इस मांगा के अंदर पास्ट और फ्यूचर के सभी इवेंट्स किसी दूसरे रूप में लिखे हुए होते हैं। इसीलिए जूइस फूको और एंडी को इस मांगा के राइटर का पता लगाने के लिए भेजती है। राइटर से मिलने के लिए सबसे पहले फूको और एंडी खुद की एक मांगा लिखते हैं जिससे वो लोग राइटर से मिल सके। इसके बाद दोनों लोग अपनी मांगा को लेकर प्रोडक्शन हाउस चले जाते हैं। वहां पर उन्हें यू एंड मी की मांगा की असली स्क्रिप्ट मिलती है जो कि जापानीज में लिखी हुई होती है। इससे दोनों लोग कंफर्म करते हैं कि जरूर ये मांगा एक आर्टिफैक्ट से लिखी गई है। आगे फूको की बात कॉल पर यू एंड मी के राइटर एनो से होती है और एनो फूको और एंडी को कनाडा के एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। अब बात करते हैं इस एपिसोड की। आगे एंडी और फूको दोनों प्लेन से कनाडा जा रहे होते हैं। फूको एंडी को बताती है एनो ने हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया है, पर उन्हें तुम्हारे बारे में कैसे पता चला। एंडी भी सोचता है कि उसने हमें अगले 5 घंटे में कनाडा आने के लिए बोला था, जबकि एक नॉर्मल फ्लाइट से 9 घंटे लगते हैं, पर हम यूनियन की टेक्नोलॉजी से जल्दी पहुंच सकते हैं। आखिर एनो को यूनियन की टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे पता चला? दोनों लोग इसी सोच में बिजी होते हैं। फूको बताती है कि एनो को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। यू एंड मी का फर्स्ट पार्ट 20 साल पहले आया था, पर ये लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि उसके बाद एनो ने इसके और भी पार्ट को पब्लिश कर दिया। एंडी कहता है यानी एनो 20 साल से केवल साइलेंट फोन कॉल्स और चिट्ठियों में ही अपनी स्टोरी पब्लिश करवा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर से यूनियन भी एनो को अब तक नहीं ढूंढ पाया। उससे मिलने में जरूर बहुत मजा आएगा। अगले सीन में एंडी और फूको दोनों कनाडा के स्टैनली पार्क में पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि केवल पार्क वाले एरिया में पत्तियां पीली पड़ चुकी होती हैं, पर उसके अलावा हर तरफ ग्रीनरी होती है। दोनों लोग एनो का इंतजार कर रहे होते हैं। एंडी फूको को समझा रहा होता है कि हमें बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हम मारे जा सकते हैं। दोनों लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से एनो आ जाती है और फूको की लिखी हुई मांगा पढ़ने लगती है। एनो बताती है स्टोरी तो बहुत अच्छी है, पर साइड वर्क पर काम करना है। एनो की आवाज सुनकर दोनों लोग चौकन्ने हो जाते हैं। एंडी सोचता है आखिर एनो हमारे इतने करीब कैसे आई और हमें महसूस भी क्यों नहीं हुआ। एनो फूको और एंडी से कहती है मुझे पता है तुम लोग क्या जानना चाहते हो, आखिर बिली ने तुम्हें धोखा क्यों दिया और उसे कैसे रोका जाए, 4 सीजन्स यूएमए को कैसे पकड़ना है, एंडी का पास्ट क्या है और आखिर गॉड को कैसे हरा सकते हैं। मैं ये सब जानती हूँ, पर तुम्हें इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। हम देखते हैं कि एनो के पीछे से बहुत सारी हड्डियों से बनी मकड़ियां वहां पर आने लगती हैं। ये एक स्पाइडर यूएमए होता है। एनो बताती है कि ये स्पाइडर्स यूएमए ऑटम के साथी हैं। तुम लोग ऑटम के एरिया में हो, इसीलिए तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ोगे तो तुम्हें एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा और तुम पहले से कई गुना पावरफुल हो जाओगे। मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, अपने इनाम को खुद अपने हाथों से पकड़ना। मुझे पता है तुम दोनों कर सकते हो। इसी के साथ ऑटम आर्क शुरू होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही स्पाइडर्स एनो के पास पहुंचती हैं, एनो अपने ब्रश से एक कटर बनाती है और वो कटर रियल लाइफ में आ जाता है। जैसे ही स्पाइडर उस कटर के पास पहुंचती है तो कटर स्पाइडर्स पर गिरता है
और स्पाइडर्स मर जाती हैं। इसके बाद एनो फूको के द्वारा लिखी हुई मांगा के बारे में बात करने लगती है। एंडी सीधा जाकर एनो की गर्दन पर तलवार रख देता है और पूछता है, क्या तुम फ्यूचर देख सकती हो, और अगर ऐसा है तो तुम उसे क्यों छुपाना चाहती हो। हम देखते हैं कि एनो पलक झपकते ही एंडी के सामने से गायब हो जाती है और फूको के पास पहुंच जाती है। ये देखकर एंडी सोचता है, क्या ये एनो की पावर्स हैं या फिर एनो कोई आर्टिफैक्ट यूज कर रही है। एनो फूको से बात ही कर रही होती है, तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और फूको उस तरफ भागने लगती है। एनो फूको को रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है, तुम लोग अभी इतने पावरफुल नहीं हुए हो कि यूएमए ऑटम को रोक सको, इसीलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। पर फूको एनो की नहीं सुनती। फूको कहती है, अगर किसी यूएमए ने एक इंसान को चेंज कर दिया तो उस इंसान को वापस ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें ऑटम को रोकना होगा। आगे हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब एंडी और फूको स्पॉइल से लड़ रहे होते हैं। फूको को जो बच्चे गांव में मिले थे उनके टीचर को स्पॉइल एक ज़ॉम्बी में बदल देता है। अंत में वो टीचर स्पॉइल को हराने के लिए फूको से हेल्प मांगती है। फूको उसे टच कर लेती है, जिससे टीचर जैसे ही स्पॉइल के पास पहुंचती है तो वो एक बॉम्ब में बदल जाती है। हम फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। फूको आदमी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है। फूको के पीछे एंडी और एनो भी चले आते हैं। हम देखते हैं कि फूको के सामने एक बहुत बड़ी स्पाइडर होती है और उसके चारों ओर बहुत सारी छोटी छोटी स्पाइडर्स होती हैं। एनो बताती है कि ये बड़ी स्पाइडर ही यूएमए ऑटम है। ये यूएमए इंसानों की बायोग्राफी पढ़कर जिंदा रहती है। हम देखते हैं कि यूएमए ऑटम ने एक आदमी को पकड़ रखा होता है। ऑटम अपने हाथ से उस आदमी के आंखों पर हमला करता है, जिससे उस आदमी के फेस पर एक बुक निकल आती है। इस बुक में उस आदमी की बायोग्राफी लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि उसने अपने जीवन में अब तक क्या किया। ऑटम उस बुक को पढ़ने लगता है और उसे ये बहुत ही बोरिंग लगती है और वो आदमी को खा जाता है। ये देखकर एंडी और फूको बड़े ही हैरान हो जाते हैं। ऑटम कहता है, मुझे कुछ ऐसी स्टोरीज दो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, जिन्हें तुम्हारे अलावा कोई और ना जानता हो। आगे एंडी और फूको दोनों लोग ऑटम पर हमला कर देते हैं, पर बहुत सारी स्पाइडर्स बीच में आ जाती हैं। एंडी एक एक करके अपनी तलवार से स्पाइडर्स को काट रहा होता है। तभी ऑटम खुद को एक कवच से कवर कर लेता है। एंडी उस पर अपनी उंगलियों से शूट करता है, पर ऑटम उससे बच जाता है। एनो दूर से खड़ी हुई सब ये देख रही होती है। एनो कहती है, तुम्हारी इन टेक्निक्स का ऑटम पर कोई भी असर नहीं होने वाला। तुम पहले से ही रूल्स में फंस चुके हो। तुम सोचते हो कि हर एक चीज एक रूल में काम करती है, इसकी वजह से तुमने खुद पर ही बहुत सारे रूल्स लगा लिए हैं, पर एक नेगेटर ऐसा ही तो करता है। एनो ऐसा बोलकर एक बड़े हथियार से अपने हाथ को काट लेती है और अपने ब्रश से एंडी की आर्म बना लेती है। उसके बाद एनो अपने कटे हुए हाथ की जगह पर एंडी की आर्म लगा लेती है और एंडी की तरह अपनी उंगली शूट करती है, पर एनो की शूट करने की पावर एंडी से कहीं ज्यादा होती है। उंगली सीधे जाकर ऑटम को लगती है, जिससे उसके कवच पर एक बहुत बड़ा निशान हो जाता है। आगे एनो अपने ब्रश से एक एरोप्लेन बनाती है और एरोप्लेन से एंडी और फूको को लेकर वहां से भाग जाती है। हम देखते हैं कि ऑटम को पकड़ने के लिए रिप और लातला भी वहां पहुंच चुके होते हैं। अगले सीन में एनो एंडी और फूको को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। एनो अपने ब्रश से यूनियन का सिंबल बनाती है और जूइस से बात करने लगती है। एनो कहती है, एंडी और फूको दोनों अभी कमजोर हैं। ये लोग अभी ऑटम को पकड़ नहीं सकते, इसीलिए मैं इन्हें ट्रेन करना चाहती हूँ। जिस पर जूइस एनो को मना कर देती है। जूइस कहती है कि हमें फ्यूचर के बारे में जानना है, हमें कोई सन की कोच की जरूरत नहीं है। पर एनो कहती है, मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज देखी हैं, सभी में एक बुरी एंडिंग है। मुझे पता है तुम्हें इस चीज का एहसास हो चुका होगा। अगर तुम ये रिस्क नहीं लेती हो तो आगे कोई फ्यूचर नहीं है। जूइस कहती है, मुझे पता है ये सारे मेंबर्स गॉड को हरा सकते हैं। इस पर एनो कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम सीधा गॉड पर जाकर हमला क्यों नहीं करती। तुमने अच्छी टीम इकट्ठा कर ली है, पर मेरे फ्यूचर के हिसाब से इतनी अच्छी टीम के बाद भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और ये चीज तुम्हें पहले से ही पता है। एनो की बातें सुनकर जूइस चुप हो जाती है। आगे एंडी और फूको दोनों जूइस से कहते हैं कि वो लोग एनो के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। एंडी सोचता है, मेरे और विक्टर के बीच में हमेशा से ही पावर गैप बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपने पास्ट को जान लेता हूँ तो शायद मैं विक्टर को हरा सकूं, और अगर ये ट्रेनिंग मेरी इस चीज में हेल्प कर सकती है तो मैं इसे जरूर ट्राई करना चाहता हूँ। एंडी की बातें सुनकर जूइस एनो को हाँ कर देती है
पर साथ ही में एंडी और फूको से कहती है तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम सही सलामत वापस लौट आओगे और ऑटम को पकड़ लाओगे। इस पर दोनों लोग जूइस को प्रॉमिस कर देते हैं। आगे एनो अपने ब्रश से ऑटम का एक हाथ बनाती है। एनो एंडी से कहती है तुमने कहा था अगर तुम अपना पास्ट जान लेते हो तो तुम स्ट्रांग बन सकते हो, तो चलो इससे शुरुआत करते हैं। ऐसा बोलकर एनो ऑटम के हाथ से एंडी को काट देती है, जिससे एंडी की पूरी बॉडी से बुक्स निकलने लगती हैं। ये बुक इतनी ज्यादा होती हैं कि ये बुक स्पेस में चली जाती हैं। ये देखकर फूको चौंक जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।